नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका देखिए हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और ये एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट का प्रीवियस पेपर है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है वो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी गई है। टेलीग्राम पर आपको पिन कर विद फाइनल आंसर की जो है इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो आज हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है वो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर 73 से जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया है, बोलते हैं द लास्ट किंग नॉन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपेरियल मौर्य वॉज। तो इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट पूछा गया है। मौर्य वंश की जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? सबसे पहले आपके माइंड में चंद्रगुप्त मौर्य आता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब यहाँ पर पूछते हैं लास्ट, जब लास्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बृहद्रथ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बृहद्रथ जो था वो इतिहास में ज्ञात है कि शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट था। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी और क्या क्या हुआ था। इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो इसमें अपने गुरु की सहायता ली थी। उनके गुरु का नाम था चाणक्य। तो चाणक्य की सहायता से जो था वो इसकी स्थापना की गई थी मौर्य साम्राज्य की। अब मौर्य साम्राज्य के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य का ही ये क्वेश्चन बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो उनके उस टाइम के एक शासक हुआ करते थे यूनान के, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को जो था वो किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को जो था वो पराजित किया था, ये ध्यान रखिए। चाणक्य की बात हुई तो चाणक्य को जो है वो कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। और इन्होंने जो था वो अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की जो था वो रचना की थी। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो था वो कौन शासक बना था मौर्य साम्राज्य का? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो था वो बिंदुसार शासक बना था, ये आप ध्यान रखिए। बिंदुसार इसके बाद शासक बना था। आगे 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एंशियंट इंडिया वॉज। तो बोलते हैं प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? सबसे बड़ा शहरी केंद्र था यहाँ पर पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब पाटलिपुत्र सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। उससे पहले हम डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले जानिए कि अगर टेलीग्राम के बारे में आप जानना चाहते हैं ना कि टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिएगा, वहाँ से सर्च करना @allexam31। जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा। 19,100 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और जब भी आप चैनल ओपन करेंगे तो आपको पिन करके जो है वो सेक्रेटरीट का पेपर मिल जाएगा। वहाँ पर सेक्रेटरीट क्लर्क का पेपर विद फाइनल आंसर की मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से कौशाम्बी, तक्षशिला और उज्जैन और पाटलिपुत्र की। तो कौशाम्बी के बारे में सबसे पहले जानिए। कौशाम्बी जो था राजधानी रह चुकी है। किसकी राजधानी रह चुकी है? वत्स एक महाजनपद था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी रह चुकी है। तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला जो है वो गांधार महाजनपद की राजधानी जो है वो रह चुकी है। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन भी जो है वो राजधानी रह चुकी है। उज्जैनी में जो था वो अवंती की राजधानी हुआ करती थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी में हुआ करती थी। और पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र में जो था वो तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरे नंबर की बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी और ये अशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये सब इन छोटे छोटे फैक्ट आप याद रखिए यहाँ से। 75 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स। तो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा है? तो सभी प्रकार के विदेशियों के लिए जो एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है वो है यवन। यवन, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। यवन जो है वो एक मोस्ट बेसिक टर्म है एक। यहाँ से आप इतना ही याद रखिए। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नवीनतम डील्स विद। नवीनतम जो है वो किसके साथ डील करते हैं? नवीनतम की बात करें कि ये किसके साथ डील करते हैं, तो नवीनतम जो है वो डील करते हैं मेडिसिन के साथ, यानी कि चिकित्सा के साथ जो है वो नवीनतम डील करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो नवीनतम के बारे में भी जानने को कुछ खास नहीं मिलता है। इतना ही क्वेश्चन एज सच बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हो सकता है आगे आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है आगे आने वाले क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम में ना भी पूछा जाए, परंतु किसी और एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। निम्न में से किसे जो है वो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक जो है वो माना जाता है? तो भारत का अंतिम महान हिंदू शासक जो है वो हर्षा को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हर्षा को माना जाता है। तो हर्षवर्धन के बारे में आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा। हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष का समकालीन था? तो ऑप्शन में पुलकेशिन सेकंड दिया गया था।
तो वही सही आंसर होगा पुलकेशिन सेकंड। अब पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी? तो इसमें जो था वो हर्षवर्धन जो था वो हार गया था और पुलकेशिन सेकंड की जो था वो जीत हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें किसकी जीत हुई थी? तो पुलकेशिन सेकंड की जीत हुई थी, हर्ष की हार हुई थी। ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये चालुक्य शासक हुआ करता था, चालुक्य वंश का एक शासक था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हर्षवर्धन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री ने जो था वो चीन से एक यात्री आया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था हेन सांग। हेन सांग ने जो था वो हर्षवर्धन के कार्यकाल के दौरान विजिट किया था। तो ये सब आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू डेंसिटी इम्पेरियल डेंसिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो उत्तरी भारत का जो महान हिंदू शाही वंश था उसका क्या नाम था? उसका नाम था गुज्रा प्रतिहार। गुज्रा प्रतिहार जो है आपने ध्यान रखना है, 78 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो गुज्र प्रतिहार वंश था इसकी उत्पत्ति जो था वो गुजरात वो दक्षिण पश्चिम राजस्थान में जो था वो हुई थी। और माना जाता है कि पुलकेशिन सेकंड जो था वो इसका एक अभिलेख था जिसका नाम था ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में जो था वो सबसे पहले गुज्जर जाति का उल्लेख जो था वो मिला है। और गुज्र प्रतिहार वंश की स्थापना जो था वो हरिश्चंद्र नामक एक राजा ने जो था वो की थी। परंतु कहीं पर यह भी कहा जाता है कि इस वंश का जो वास्तविक और प्रथम महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? वो था नागभट्ट। ये इसका वास्तविक और प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो है वो माना जाता है। और माना जाता है कि गुज्र प्रतिहार वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? वो थे यशपाल। यशपाल जो था वो इसके अंतिम शासक जो है वो माने जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में, बोलते हैं द फेमस चतुर्भुजा टेम्पल एट खजुराहो वॉज बिल्ड बाय। तो खजुराहो के प्रसिद्ध जो चतुर्भुज मंदिर थे इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अगर खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिरों की बात करें तो इनका निर्माण जो था वो यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यशोवर्मन ने जो था वो इनका निर्माण करवाया था, ये आपको पता चल गया। खजुराहो के जो प्रसिद्ध चतुर्भुज टेम्पल थे इनका निर्माण। ऐसे ही और भी क्वेश्चन बनते हैं मंदिरों से रिलेटेड, खासकर मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्लोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इनका निर्माण किसने करवाया था? तो इनका निर्माण जो था वो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये आप ध्यान रखिए। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कांची का जो प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि महाबलीपुरम का जो शोर मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम के शोर मंदिर हो गए, कांची का कैलाशनाथ मंदिर हो गया, इनका निर्माण जो था वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो था वो करवाया गया था। HPSSC सेक्रेटरीट की बात तो छोड़िए, एक बार HS में क्वेश्चन पूछ लिया गया। HS में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो था वो राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। 3-4 क्वेश्चन ही मैंने मंदिरों के बारे में बताए, इनको ध्यान रख लीजिए, बहुत है। आगे क्या बोलते हैं? आगे क्वेश्चन में बोलते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर। ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था इसका जो था वो सूफी सिलसिला जो था वो कौन सा सूफी सिलसिला था जिससे ये संबंध रखता था? तो अगर हम बात करें कि ये किस सूफी सिलसिले से संबंध रखता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो ये रखता था आपका चिश्ती ऑर्डर से संबंध। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती सिलसिला। अगर हम बात करें चिश्ती सिलसिले के बारे में, चिश्ती संप्रदाय के बारे में, तो भारत में माना जाता है कि चिश्ती जो था वो भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला है, ये माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आया था, इसने जो था वो चिश्तिया परंपरा की नींव जो था वो यहाँ पर डाली थी। ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के साथ जो था ये आया था। 1192 की बात है, ये 1192 ईस्वी की बात है जब ये भारत आ गया था और इसने ही भारत में आकर चिश्ती संप्रदाय की जो था वो नींव डाली थी। और ये जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था ये किसका समकालीन हुआ करता था? तो ये इल्तुतमिश का समकालीन हुआ करता था। और इन्हीं की याद में जो है वो कुतुब मीनार जो का निर्माण जो है वो करवाया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है वो करवाया गया है। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो था वो प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है ये कुतुब मीनार की नींव जो था वो रख दी थी और इसका कार्य जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा जो था वो पूरा करवाया गया था।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, इसकी याद में जो था वो कुतुब मीनार की नींव रखी गई और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल के दौरान रख दी गई, परंतु इसका कार्य जो पूरा हुआ वो कब हुआ था, वो इल्तुतमिश के कार्यकाल के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बोलते हैं द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वॉज। तो शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था, जो किसी जो फ्रेश कॉन्क्वेस्ट है उसके लिए नहीं गया था, उसका क्या नाम है, उसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था वो कोई नई विजय प्राप्त करने के लिए जो था वो नहीं गया था। फिरोज तुगलक की बात करें तो इसके नाम से पता चल रहा है कि तुगलक वंश से ये संबंध रखता होगा। तुगलक वंश की नींव जो था वो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई थी। गयासुद्दीन तुगलक ने जो था वो तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगर आप डेली हमारी वीडियोस देखते हैं तो अगर आपको ध्यान होगा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो था वो 1365 में जो था वो नगरकोट किले पर आक्रमण भी किया था और ज्वालामुखी मंदिर जो है, ज्वालामुखी मंदिर की किताबें जो था वो इनको यहाँ से ले गया था, इन किताबों को फिरोज शाह तुगलक। ये किताबें संस्कृत में थी, संस्कृत से इनका अनुवाद जो था इसने पर्शियन में करवाया था, फारसी भाषा में जो था इसने इनका अनुवाद जो था वो करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 1365 का ये कार्यकाल है था इसका। और ज्वालामुखी मंदिर की किताबें आपने ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी मंदिर की ये किताबें थी। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं वेयर वर द शिप्स बिल्ड फॉर ट्रेड। तो जो जहाज थे, व्यापार के लिए जो जहाज थे वो कहाँ पर बनाए जाते थे। व्यापार के लिए जहाज़ों की बात करें तो ये मालदीव आइलैंड में बनाए जाते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मालदीव आइलैंड में बनाए जाते थे। अब देखो मालदीव का मैं आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन बताता हूँ। करंट अफेयर का क्वेश्चन इस तरह से है कि इक्विवेरियन, इक्विवेरियन ये मैंने यहाँ पर लिखा है, इक्विवेरियन एक एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। क्या होती है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है वो होती है, उसका नाम है इक्विवेरियन। इस तरह से लिखा जाता है इक्विवेरियन। और 2021 में ये दिसंबर महीने में जो था वो एक्सरसाइज करवाई गई थी। और ये कहाँ पर हुई थी, तो ये कड्डू आइलैंड में हुई थी। ये ध्यान रखना है, मालदीव में ये आइलैंड है कड्डू आइलैंड, जहाँ पर ये हुई थी। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है, मालदीव की राजधानी है माले में, MALE, माले में जो है उसकी राजधानी है। राजधानी भी साथ में याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर की बात करते हैं, बोलते हैं विजयनगर का प्रथम शासक वंश कौन था। अगर विजयनगर के प्रथम शासक वंश की बात करें तो वो थी संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी जो था वो यहाँ की प्रथम शासक वंश थी। अगर संगम वंश की बात करें, संगम वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर प्रथम जो था वो इस वंश का संस्थापक माना जाता है, संगम वंश का। हरिहर प्रथम का नाम आप ध्यान रखिए। और इनकी राजधानी कहाँ पर थी, इनकी राजधानी थी अनेगौंडी में। अनेगौंडी में इनकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर सालुव वंश दिया गया है। सालुव वंश की स्थापना नरसिंह सालुव ने की थी। यहाँ पर तलुव वंश दिया गया है, तो तुलुवा वंश जो था इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अराविदु वंश दिया गया है। अराविदु वंश की स्थापना किसने की थी, तिरुमल ने जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की थी। तो इन वंशों के बारे में ध्यान रखिए, इनकी स्थापना जो था वो कब कब हुई, किस किसने की, ये आपने ध्यान रखना है। अभी आप मुझे क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके लिए है कि हुमायूं जो था, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है और उसका मकबरा जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पर स्थित है और किसके द्वारा बनवाया गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। और देखो आपको पता है वीडियो के लास्ट में हम क्या करते हैं, हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज हम नवंबर 2021 के 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दिसंबर 2021, जनवरी 2022 और फरवरी 2022 और मार्च 2022 इन 4 महीनों के करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं। अभी जानिए आप नवंबर महीने के 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला है 71 नंबर के चेस ग्रांड मास्टर कौन बने हैं इंडिया में। 71वें नंबर के चेस ग्रांड मास्टर इंडिया में बने हैं, इनका नाम है संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता नाम याद रखिएगा, ये 71 नंबर के चेस ग्रांड मास्टर बने। कन्फ्यूजन होता है तो ध्यान रखिएगा 71 नंबर के। आगे है बैलन डी और अवार्ड किसको दिया गया है। ये बैलन डी और अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, ये एक फुटबॉलर को दिया गया है, इनका नाम है लियोन मेसी। लियोन मेसी को जो है ये अवार्ड दिया गया है। और लियोन मेसी जो है वो कौन सी कंट्री के प्लेयर हैं फुटबॉल के, तो ये अर्जेंटीना से खेलते हैं। अर्जेंटीना की टीम की ओर से जो है ये खेलते हैं लियोन डी मेसी, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये ध्यान रखिए। और भी अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन जानेंगे नवंबर महीने के, तो नवंबर महीने में जो था वो NDRF के नए डायरेक्टर जनरल जो था वो अपॉइंट किए गए थे। NDRF का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसके नए डायरेक्टर जनरल अतुल कारवाल को जो था वो नियुक्त किया गया था, ये ध्यान रखना है।
और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जिसको कहते हैं, जो अभी चर्चा में भी थी, इसके डायरेक्टर जनरल भी जो था वो अपॉइंट किए गए थे नवंबर महीने में। तो उनका नाम था सत्यानारायण प्रधान, ये जो था वो अपॉइंट किए गए थे, ये ध्यान रखिए। और नवंबर महीने में ही जो था वो क्या किया गया था, यूनेस्को ने जो था वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जो था वो श्रीनगर सिटी, जो जम्मू कश्मीर की सिटी है श्रीनगर, उसको जो था वो ऐड किया था क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में, यूनेस्को ने जो था वो ऐड किया था। तो ये छोटे छोटे करंट अफेयर जो है वो नवंबर 2021 से बने, जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनाए। आने वाला जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, चाहे नायब सिलदार का एग्जाम है, जहां पर भी करंट अफेयर पूछा जाएगा वहां पर आप ये डेफिनेटली हेल्प जो है वो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।